क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है एबीसी 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 4:3। लिख लेते हैं हम लोग ये। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 4:2:3। यहाँ पे आपका बी रिटायर हो गया है, और लिखा हुआ है बी रिटायर्ड एंड हर शेयर वॉज टेकन ओवर बाय ए एंड सी इन द रेशियो 3:2। तो इस बार जो आपका ए और सी का रेशियो गिवन है 3:2 गिवन है, शायद यस 3:2 गिवन है। ये आपका न्यू रेशियो नहीं है, दिस इज नॉट द न्यू रेशियो, दिस इज द गेनिंग रेशियो। तो इस बार आपके पास गेनिंग रेशियो गिवन है, आपको न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए यहाँ पे 3:2 जो है वो रेशियो है, पहले हम लोग को शेयर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो शेयर कैसे निकालते हैं पहले ही समझते हैं। तो देयर इज अ पर्सन बी, नाउ बी was a partner who used to earn 2/9, 4 + 2 6 + 3 9, तो 2/9 ये कमाया करता था। अब यही अमाउंट अगर वो रिटायर होगा तो वो किसको देकर जा रहा है, ए और सी को। तो ए, अब यहां निकाल रहे हैं हम लोग ए का गेन। तो ए का गेन कितना हो जाएगा, जितना बी कमाता था मल्टीप्लाइड बाय जिस रेशो में वो रखने वाले हैं। तो ये हो जाएगा आपका 6/45। यहां पे आएगा आपका सी का गेन, so this will be 2/9 into 2/5, this is 4/45। समझिएगा बहुत ध्यान से इस चीज को। क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे गेनिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो, देखिए अगर आपको न्यू रेशियो निकालना है तो न्यू रेशियो निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। ये फॉर्मूला होता तो है बट यहाँ पे रेशियो ना होकर कायदे से वो होता है ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। तो आप न्यू रेशियो निकालने के लिए, मिस्टर ए का न्यू निकालने के लिए, ओल्ड है आपका 4/9 में 3/5 प्लस नहीं करते, ये एक गलत तरीका है, समझिएगा इस चीज को ध्यान से। यहां पे 4/9 प्लस 3/5 आप नहीं कर सकते क्योंकि ये गेनिंग रेशियो है। 3:2 में बांट रहे हैं वो लोग, गेनिंग का मतलब है कि इतने में बांट रहे हैं, इतने में गेन कर रहे हैं। क्या चीज गेन कर रहे हैं, वो गेन कर रहे हैं जितना बी कमाया करता था। तो बी यूज्ड टू अर्न 2/9, इसका 3:2, इसको आपको 3:2 में बांटना है। तो ये हो जाएगा 2/9 इंटू 3/5, 6/45 गेन कर रहा है ए, एंड सी कितना गेन करेगा, जितना बी कमाता था उसका 2/5। ठीक है, तो यहां पे 3/5 प्लस ना होकर गेनिंग शेयर, दिस इज द गेनिंग शेयर, दिस इज द गेनिंग रेशियो 3:2, पर ये है गेनिंग शेयर, ये प्लस करना है आपको। सो यहाँ पे हो जाएगा 6/45। लाइकवाइज हम लोग निकालेंगे बी का, सॉरी सी का हो जाएगा, सी यूज टू अर्न अर्लियर 3/9 प्लस 4/45। सो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपका 45, 9 5 4 5 20, 20 प्लस 6 26/45, ये हो जाएगा 45 वंस अगैन, 9 5 3 5 15 प्लस 4, तो ये हो गया आपका 19/45। तो आपको समझाया था मैंने, अगर आपको क्रॉस चेक करना है, अगर इन दोनों का टोटल डिनोमिनेटर के बराबर आ रहा है तो मतलब सही है। तो A/C 26:19 इज द आंसर, और 26 प्लस 19 आपका 45 ही होता है। क्लियर। सो इस तरीके से करना होता है। अगर आपके पास गेनिंग रेशियो गिवन है तो पहले गेनिंग शेयर निकालना पड़ता है। क्लियर। ये खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसी टाइप का क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, यहां पे एक पार्टनर है सी जो रिटायर हो गया,
एंड हर शेयर वॉज टेकन ओवर बाय बी। अच्छा, यहां पे सी रिटायर होने के बाद ए और बी आपस में शेयर नहीं कर रहे, पूरा का पूरा गेन कौन कर रहा है यहाँ पर, मिस्टर बी। करेंगे पहले यहाँ पे ए बी सी 753 का रेशो है, ए इज टू बी इज टू सी 7:5:3 का रेशो है, और यहाँ पे सी रिटायर हो गया है, और जितना सी कमाया करती थी उसका शेयर पूरा का पूरा किसने टेक ओवर कर लिया, बी ने। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग निकाल लेंगे बी का न्यू शेयर। सो बी यूज्ड टू अर्न अर्लियर 5/15 प्लस 3/15 और कमाएगी ये, क्योंकि ये 3/15 कहां से लेकर आया ये, जितना सी कमाया करती थी। इज दैट क्लियर? सो 5 + 3 विल गिव यू 8/15, और ए का तो एज इट इज रहेगा, उसका कुछ भी चेंज नहीं हुआ। सो यहाँ पे A/B का जो न्यू रेशो आ गया है दैट इज 7:8। दिस वाज द अटमोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। अगर पूरा पूरा शेयर ले लेता है कोई एक पार्टनर, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जितना था उसका वही प्लस कर देंगे। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने बांटा था, इसको बांटने की जरूरत एज सच नहीं है। ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर? अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बोलता है एबीसी पार्टनर्स हैं, इक्वल रेशो है, ठीक है। सो ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 1:1:1। ए रिटायर्ड, ओके, यहाँ पे ए रिटायर हो गया, बी टुक 1/5 ऑफ ए। अब जो यहाँ पे बी एक पार्टनर है वो 1/5 ऑफ ए ले रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना ए कमाया करता था उसका 1/5 कौन ले लेगा, बी ले लेगा। एंड रिमेनिंग वॉज टेकन ओवर बाय सी। अब एक बात बताइए, 1/5 अगर ए ले रहा है तो जो बचा हुआ सी है वो सी कितना लेगा? अगर 5 हिस्सों में से 5 हिस्से, 5 मतलब 5 मतलब 5 हिस्से, 5 हिस्सों का एक हिस्सा कौन ले रहा है, बी ले रहा है। तो 5 में से अगर एक चला गया तो कितने हिस्से बच गए, 4। सो यहाँ पे सी लेगा 4/5 ऑफ ए। दैट ओके? सो सेम ऐसे ही यहाँ पे भी, तो यहाँ पे निकालेंगे हम लोग पहले तो बी का गेन। तो बी कितना गेन करेगा, जितना ए कमाया करता था। तो ए यूज टू अर्न 1/3, 1:1 का रेशो था। इसका 1/5 ए ने गेन किया, तो ये हो जाएगा 1/15। तो ये हो जाएगा बी का न्यू। तो बी यूज टू अर्न अर्लियर 1/3 प्लस 1/15 गेन किया, तो इससे इसका न्यू आ जाएगा। अब सी का गेन आएगा आपका, तो सी का गेन विल बी जितना ए कमाता था 1/3 इंटू 4/5, तो हो जाएगा आपका 4/15। सो यहाँ पे सी का न्यू विल बी जितना सी कमाया करता था 1/3 प्लस 4/15, तो ये हो जाएगा आपका 15 इज एलसीएम। सो यहाँ पे 15, यहाँ पे 15 एलसीएम, 3 5 5 + 1 6, ये हो गया 6/15। ये हो जाएगा 3 5 नहीं 3 5 15, 5 + 4, so this will give you 9/15. The ratio has come to B/C, that is 6:9। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 2:3। so this 2:3 is the new ratio of B and C। ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो जब 1/5 ले रहा है ए का बी, तो सी कितना लेगा, जितना बचा हुआ हिस्सा है दैट इज 4/5। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है एबीसी वर पार्टनर्स, एबीसी 3 पार्टनर्स जिनका रेशियो है 8:7:5। अब यहाँ पे ए रिटायर हो गया
एंड बी टुक 2/3 शेयर ऑफ ए, सेम जैसे यहाँ पे किया हम लोगों ने, सेम वैसे टाइप का ही है। तो यहाँ पे बोला गया है बी जो एक पार्टनर है, बी क्या कर रहा है, 2/3 ऑफ ए ले रहा है, तो सी कितना लेगा, एंड द रिमेनिंग शेयर टेकन ओवर बाय सी। तो जब देखिए अगेन क्या कर रहे हैं हम लोग, ए के 3 हिस्से होंगे, ए के 3 हिस्से होंगे, जिसमें से 2 हिस्से कौन रख लेगा, 2 पार्ट्स कौन रख लेगा, मिस्टर बी रख लेगा। तो बचा कितना पार्ट, एक पार्ट। सो यहां पर अगर 2/3 रख रहा है ए का बी, तो 1/3 ऑफ ए विल बी केप्ट बाय सी। तो सेम टाइप का सबसे पहले निकालेंगे हम लोग बी का यहाँ पे गेन। सो बी का गेन विल बी 2/3 ऑफ ए कमाया करता था 8 + 7 15 + 5 20, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 × 16 16/60। ठीक, अब निकालेंगे हम लोग यहाँ पे बी का न्यू। सो बी यूज टू अर्न अर्लियर 7/20 + 16/60, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपका 60, 23 7 3 21 + 16, यह आ गया आपका 37। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, जैसे यहाँ पे आपका सिंप्लीफाई हो रहा था, ये सिंप्लीफाई हो रहा था, यहाँ पे भी सिंप्लीफाई हो रहा था, तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, पूरा आंसर निकालने के बाद ही सिंप्लीफाई आप कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ भी पॉसिबल था सिंप्लीफाई करना, पर मैंने करवाया नहीं। एट दी एंड 6:9 आया, इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके लिख दिया था 2:3, बट यहाँ पे ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसलिए आप पहले सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बी का न्यू आ गया। अब निकालेंगे सी का गेन, तो सी कितना रखेगा, 1/3 ऑफ ए 8/20, तो ये हो जाएगा आपका 8/60। तो यहाँ पे आएगा सी का न्यू, तो सी का न्यू कितना हो जाएगा, सी यूज टू अर्न अर्लियर 5/20 + 8/60, तो ये हो जाएगा अगेन एलसीएम 60, 23 5 3 15 + 8, ये आ गया आपका 23/60। इसको लिख देंगे यहाँ पे। तो B/C का न्यू रेशो आ चुका है आपका 37:23। इसको सिंप्लीफाई करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसलिए आप पहले से सिंप्लीफाई नहीं करेंगे कभी भी। तो ये खत्म हो गए हमारे बेसिक 6 क्वेश्चंस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस जो फुल फ्लेजेड वाले हैं। ओके।